सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको बताऊं सबसे पहले बड़ी खबर, चाइना का एक ड्रोन काफ़ी ख़तरनाक तरीके से दुनिया के सामने आया है। इस वक्त सारी दुनिया में जंग चल रही है, कहीं ना कहीं जंग चल रही है। सारी दुनिया की नज़र ड्रोन पर तब गई, ड्रोन की ताकत और ड्रोन की अहमियत पर तब गई जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग चल रही थी। तुर्की के हालात उस ड्रोन ने बदल दिए। बैरक्टर की बात कर रहा हूँ। बैरक्टर के बाद बैरक्टर TB2 ड्रोन आया। अब आपको बता दूँ, ईरान के ड्रोन ने बड़ी तबाही यूक्रेन में मचाई। अब इसके बाद चीन को ये बात समझ में आ ही चुकी थी, काफ़ी पहले से वो ड्रोन्स पर काम कर रहा था। ईरान के पास अपने ख़तरनाक सुसाइड ड्रोन्स हैं, शहीद नाम के। आपको बताऊं कि उस शहीद ड्रोन से भी ख़तरनाक ड्रोन अब बताया जा रहा है चीन का। हालांकि इस वीडियो को कहां से जारी किया गया है हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इजरायली मीडिया में ये ड्रोन छाया हुआ है। अब आप समझ लीजिए, जिस ड्रोन की तारीफ़ इजराइल करे उस ड्रोन में कुछ न कुछ बात ज़रूर होगी। जो ड्रोन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसकी दो चीज़ सबसे अहम है। एक तो ये काफ़ी सस्ता है क्योंकि चाइना का है ऑफ कोर्स, और दूसरा ये घातक है। ये ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, और ये सुसाइड ड्रोन है जो बड़ी तबाही मचा सकता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये देखा आपने चीन का खतरनाक ड्रोन। अगली बड़ी खबर ताइवान की तरफ से। ताइवान चीन का टकराव झेल रहा है। लगातार चाइना की तरफ से उस पर हमला करने की आए दिन बातचीत चलती रहती है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ताइवान अब जो है अपने जो मिलिट्री है और हथियार हैं उनको अपग्रेड करने जा रहा है और लगातार उसको मजबूत करने की राह पर चल चुका है। वहीं दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जर्मनी के लॉ मेकर्स ताइवान पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर ताइवान का काफ़ी समर्थन किया। ये भी कहा कि हम पूरी तरह से, यानी जर्मनी पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है, और ये ताइवान को लगातार धमकी देना इस बात की दलील है कि ताइवान बड़ी मुसीबत में है। ताइवान को पुचकारते हुए मतलब एक तरह से उसको आग में डालने की कोशिश अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा आपको मालूम है की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि अब जो ये सब हथियारों का बढ़ाना और ताइवान का आड़े टेढ़े बयान देना, ये सब जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस इन्हीं के बोल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, एक नई चीज़ शुरू हुई है पूरी दुनिया में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और इससे पहले मैं आपके कान में वो बात डाल चुका था। क्लाइमेट चेंज की जो बात आपने कभी ज़िंदगी में सुनी होगी, उसी से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट होते हैं, हाल में मैंने आपको दिखाया था कि दुनिया के कई हिस्सों में वो लोग जो उसके मेंबर होते हैं, उस टीम के मेंबर होते हैं, वो वहाँ जाते हैं किसी मॉल में और दूध सारा फेंकने लगते हैं। इसके अलावा लगातार कई जगह म्यूज़ियम में घुसकर पेंटिंग के ऊपर तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में ही एक और तस्वीर सामने आई है। ये है आपकी स्क्रीन पर तस्वीर। बता दूं कि अब पेंटिंग जो हो रही है, जो इंटरनेशनल पेंटिंग है जो काफ़ी महंगी है, उन पर टोमेटो सॉस फेंका जा रहा है, चटनी यानी फेंकी जा रही है, और कई जगह उस पर पेंट फेंक दिया जा रहा है पूरी तरह से। मतलब ये अलग तरह का हिंसक और नुकसान करने वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, न जाने ये किस चीज़ का हिस्सा है। कहा जाता है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है जो ये सब कर रहे हैं, कि दुनिया वालों ने दुनिया को बदल दिया है, बेकार कर दिया है,
क्लाइमेट चेंज हो रहा है इनकी वजह से, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, ये सब चीज़ें कह के यही सब कर रहे हैं दुनिया में। मुझे नहीं पता कि इनका मकसद क्या है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, आपने ये तो देख लिया, इससे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। क्लाइमेट चेंज के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ब्रिटेन में मौजूद म्यूज़ियम में प्रिंस चार्ल्स की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, जो मोम का बना पुतला है, उस पर भी वही हरकत करी है। देखिए, वहीं दोस्तों, आपको पता है कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के बताए जाते हैं, वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनका रास्ता साफ हो गया है। बड़ी बात यह है कि अंध भक्तों की टोली में अजीब किस्म की खुशी देखी जा रही है, लेकिन गोबर भक्तों को ये पता ही नहीं है कि ऋषि सुनक के पास इंडियन पासपोर्ट तक नहीं है। उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, अब सोचिए, सोनिया गांधी भारत आकर एक भारतीय से शादी करती हैं, 55 सालों में जाके वो मकान बनाती हैं, उसके बाद उनके पास पासपोर्ट भी है, भारत की नागरिकता भी है, और जिस इंसान के पास भारत की नागरिकता नहीं है उसके लिए अंधभक्त शोर मचा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और देखिएगा, प्राइम टाइम डिबेट आपके सामने आएगा जिसमें ये बता दिया जाएगा आपको कि मोदी जी ऋषि सुनक के बेहद करीब हैं। ये होगा, बहुत जल्द होगा। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. वहीं दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आगे और ख़राब होगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप इस बात से समझ लीजिए कि एक सीनियर पत्रकार हैं जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दूं, अरशद शरीफ सीनियर पत्रकार हैं जो कि अब नहीं रहे हैं। इनको कत्ल कर दिया गया है। मैं इसको कत्ल बोलूँगा। कीनिया में इनको गोली मार दी गई है। इनके ऊपर की जो कहानी है बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ये जो पत्रकार हैं ये इमरान खान के समर्थक थे। जी हाँ, साथ ही ये जो नई सरकार, करप्ट सरकार पाकिस्तान की आई है, ये इनका अक्सर भांडा फोड़ते थे। अब नई बात, इनके ऊपर देशद्रोह गद्दार का मुकदमा भी डाल दिया गया था, केस डाल दिया गया था इन पर। समझ रहे हैं? तो क्रोनोलॉजी वही है जो आपके दिमाग में अब आ चुकी है। इनको कहा यह गया कि गोली यहाँ मार दी और वहाँ मार दी और सस्पेक्ट समझ के गोली मार दी। सोचिए, पाकिस्तान की जो नई सरकार है इसके हाथ काफ़ी लंबे हो गए हैं क्योंकि अमेरिका इसके साथ है। मैं यही कहूँगा और इस बात को बार बार कहूँगा कि पाकिस्तान के सच्चे पत्रकार को इस पाकिस्तान की नई गुंडा सरकार ने, आतंकवादी सरकार ने गोली मरवाई है। वहीं अगली बड़ी खबर यह है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से एक गोली चली पाकिस्तान की तरफ और बॉर्डर पे तैनात पाकिस्तान आर्मी के एक जवान के सीधा जाकर घुस गई, जिससे पाकिस्तान के एक जवान की मौत हो गई। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच काफ़ी कड़वाहट है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को झुटलाया था, लेकिन अब सब एक सुर में इस बात को मान रहे हैं कि हमारी बात सही है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि हाफिज सईद के खिलाफ और हाफिज सईद के बेटों के खिलाफ अमेरिका और इंडिया यूएन में बड़ी कार्रवाई करने वाले थे। उनके बच्चे को, उनके बेटों को ब्लॉक करना चाह रहे थे, आतंकवादी घोषित करना चाह रहे थे, ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे थे यूएन में। यह प्रस्ताव अमेरिका और भारत की तरफ से दायर किया गया। हमेशा की तरह चतुर चीन ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और ये प्रपोजल पास नहीं होने दिया। सोमालिया एक अलग कंट्री है, आपको मालूम है। वहाँ पर आतंकवादियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस झड़प में ये हुआ कि आतंकवादियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद सारे आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन दुख की बात ये हुई कि इस पूरी झड़प में आतंकवादियों के हाथों 9
आम नागरिक मारे गए। वहीं नॉर्थ कोरिया का एक व्यापारिक जहाज, लड़ाकू जहाज नहीं, वो जहाज जो है साउथ कोरिया के समुद्र के इलाके में आ गया, जिस पर साउथ कोरिया ने फायर कर दिया। फिर कहा यह गया कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन इस नोकझोंक के बाद नॉर्थ कोरिया का वो जो शिप था वापस हो गया। दोस्तों वहीं बड़ी खबर यह है कि साउथ कोरिया का एक विमान, यात्री विमान जो फिलीपींस में था, टेक ऑफ के दौरान जहाज़ जो है वो स्लिप हो गया और वो बिल्कुल रनवे से किनारे चला गया। 173 से ज़्यादा जिसमें नागरिक थे। अच्छी बात यह है कि सब के सब सुरक्षित हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आज आप समझेंगे कि किम जोंग उन जो हैं कितने बड़े तानाशाह हैं। उसी के नक्शे कदम पर हमारे यहाँ का एक शख्स चल रहा है। लगभग 50%, 60% भारत के भी ऐसे लोग हो चुके हैं। आपको बता दूं मामला क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। अपनी मिलिट्री आर्मी से मिलने गए थे कौन? हाँ, किम जोंग उन। और जब वो वापस जाने लगे तो समुद्र में आधे मतलब मुंह तक डूब गए जो उनके सैनिक थे उनके पीछे आते आते। जी हाँ, मतलब अंधभक्ति की इंतहा है। सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से मजाक बन रहा है और ये वीडियो साबित कर रही है कि कितने बड़े तानाशाह ये किम जोंग उन है। तस्वीर में आप खुद देखिए। अब देखिए म्यांमार का एक बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं। म्यांमार की आर्मी ने म्यांमार पे ही, म्यांमार के अंदर ही एक कॉन्सर्ट कर रही थी आम जनता। जनता के कॉन्सर्ट पर ही हवाई हमला कर दिया। इस हवाई हमले में 60 लोग तुरंत मारे गए और तो और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हो गए। ये वही म्यांमार, वही बर्मा है जो मिलिट्री और जो जनता मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर मुसलमानों को मौत की घाट एक वक्त उतार रही थी और मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। आज अज़ाब इलाही इन पर इतना है कि जनता आर्मी को मार रही है और आर्मी जनता को, और इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी। दोस्तों पूरी दुनिया की ये थी बड़ी बड़ी खबरें। आपको पता है कि स्टूडियो में नहीं हूँ, मेहनत डबल करनी पड़ रही है। काम सारा इधर कहीं और से कर रहा हूँ, एडिटिंग कहीं और हो रही है और वीडियो आपके सामने कहीं और से भेजी जा रही है, लाई जा रही है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट्स को देखिए, दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जय हिंद।